प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको काव्यखंड से महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें उन्होंने उस प्रसंग का यथार्थ चित्रण किया है जब राम रावण युद्ध में मेघनाथ की अमोघ बर्छी से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो चारों ओर वानर सेना में निराशा हताशा छा जाती है। तो विभीषण द्वारा वैद्य से उपचार किए जाने को लेकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर चले जाते हैं और वहाँ पर्वत पर सभी दिव्य औषधियाँ चमक रही थी। पहचान न होने के कारण हनुमान जी पूरे पर्वत को ही उठाकर चल देते हैं। रास्ते में वायु मार्ग से जाते हुए जब अयोध्या से गुजर रहे थे तो गुप्तचरों ने भरत को सूचना दी कि कोई शत्रु जा रहा है। तो भरत ने अपना बाण छोड़ दिया जिससे हनुमान जी पर्वत सहित नीचे गिर जाते हैं और जब उनके मुख से श्री राम निकलता है तो भरत उनसे पूछते हैं तो हनुमान जी वो सारी कहानी बता देते हैं कि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, मुझे शीघ्र ये संजीवनी बूटी लेकर जाना है। तो भरत को बड़ा प्रायश्चित होता है और वो शीघ्र चल देने की बात कहते हैं। यद्यपि भरत कहते हैं कि आप मेरे बाण पर बैठिए, मैं पलक झपकते ही आपको वहाँ पहुँचा देता हूँ। परंतु हनुमान जी उनसे आज्ञा लेकर और मन ही मन उनकी प्रशंसा करते हुए चल देते हैं। उधर हनुमान जी की प्रतीक्षा में वानर सेना भालू सभी उदासीन हैं, गमगीन माहौल है और श्री राम मूर्छित लक्ष्मण को देखकर एक सामान्य मानव की भांति विलाप करने लगते हैं। कहते हैं कि यदि मुझे ये पता होता कि जंगल में भाई बिछुड़ जाएगा तो मैं पिताजी की भी आज्ञा का पालन नहीं करता, क्योंकि इस संसार में पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये बार बार होते रहते हैं, जाते रहते हैं, परंतु इस संसार में सगा भाई दोबारा कभी नहीं मिलता। इसी दौरान हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं। वैद्य जी तुरंत उपचार करते हैं और लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते हैं। वानर सेना श्री राम सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जब रावण को इस बात का पता चलता है कि लक्ष्मण ठीक हो गए हैं तो वो अपना सिर पीटने लगते हैं, अर्थात दुखी हो जाते हैं और अनेक प्रयत्न करके अपने भाई कुंभकर्ण को जगाते हैं। कुंभकर्ण पूछता है कि हे भाई,
आज तुम उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? रावण ने कुंभकर्ण को वो सारी कहानी बता दी, जिस प्रकार वो सीता माता का हरण करके लाया था, और कहा कि वानर सेना ने सभी बड़े बड़े महायोद्धाओं को, दुर्मुख, अतिकाय, अकंपन आदि सभी योद्धाओं को मार डाला है। सभी युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। जब कुंभकर्ण ने रावण की ये बात सुनी तो उन्होंने चिल्लाकर कहा कि हे दुष्ट, तूने जगत जननी माता सीता का हरण किया है, एक अधर्म का कार्य किया है, पाप का कार्य किया है, अनर्थ किया है, तो ऐसे में तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अर्थात कहने का भाव ये है कि कुंभकर्ण ने भी संकेत में रावण से कहा कि ऐसा अपराध करके तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। इस प्रकार महाकवि तुलसीदास जी ने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप इस शीर्षक कविता से उस ऐतिहासिक वृत्तांत का, प्रसंग का यथार्थ चित्रण किया है। धन्यवाद।